हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सूए माँ। जिसने मस्जिद बनाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन सरकार फरमाते हैं अगर किसी ने एक चिड़िए के घोंसले के बराबर, चिड़िया का घोंसला कितना साफ था, अगर एक चिड़िए के घोंसले के बराबर भी किसी ने मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में बनाया। एक तरकीब के लिए मस्जिद का मकाम, अगर चिड़िया के घोंसले के बराबर भी किसी ने मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। और कोई लोग कहते हैं हमारी मस्जिद छोटी है और ये सामने तो 3 मंजिला 4 मंजिला घर है। अरे मस्जिद का मकाम ये है कि तैतुस्सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। तैतुस्सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये मस्जिद का मकाम। आज कुछ पैसे वाले लोग होते हैं जिनको बहुत अकड़ होता है और फौरन मस्जिद में जब दाखिल होंगे तो क्या कहेंगे, हाथ दिखाएंगे इमामों को, इमाम साहब आप मस्जिद में झाड़ू लगाए नहीं, ऐसा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों कुर्बान जाओ, मस्जिद नबवी शरीफ की जब तामीर हो रही थी तो सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम एक ईंट ला रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ईंट लेकर के आ गए। और आज कोई मुखिया, कोई एमएलए, कोई सरपंच ये काम करेंगे, इमाम साहब अब ये क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं झाड़ू मारे हैं? सरकार को मस्जिद की कदर लगाओ थी। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप छोड़ दीजिए, हम है ना। सरकार फरमाते हैं तुम्हीं को अजर मिलेगा, तुम्हीं को अजर मिलेगा। यह है मस्जिद का मकाम। एक ज़ईफा खातून थी जो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाती थी, झाड़ू। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सरकार ने सहाबाए किराम से अर्ज़ किया कि कुछ तबीयत ज्यादा हो जाए तो मुझे इत्तला करना। यहाँ तक कि रात के वक्त बुढ़िया का इंतकाल हो गया तो सरकार फरमान है कि अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसको जल्दी से दफना दो। तो सहाबाए किराम ने रात ही के वक्त उसको दफना दिया। सरकार को जब पता चला मालूम हुआ तो ज़ईफा खातून का इंतकाल हो चुका तो सहाबाए किराम से अर्ज़ किया तुम लोगों ने मुझे इत्तला क्यों नहीं की? तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने सोचा कि आपकी नींद में खलल पहुंच जाएगा इसलिए हमने आपको नहीं जगाए। अल्लाहु अकबर। मस्जिद में झाड़ू लगाने वाली उस ज़ईफा खातून का मुकाम ये है, वो सही दूसरी मर्तबा जनाजा कोई नहीं पढ़ सकते मगर जो नबी तमाम उम्मतियों के वारिस हो उनका मकाम ही अलग है। सरकार सहाबाए किराम के पास अर्ज करते हैं चलो ज़ईफा खातून को कब कहां पर है? अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को लेकर उस ज़ईफा खातून की कब्र के पास गए और दूसरी मर्तबा का जनाजा पढ़ लिया। दूसरी मर्तबा जनाजा। अब बताओ मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले का ही मुकाम है और बड़े बड़े पैसे वाले मस्जिद में झाड़ू कर इमाम साहब को ही डालेंगे। इमाम साहब क्या बात आपने कभी नहीं गए? अल्लाह का कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। मस्जिद का मकाम ये है कि अगर मस्जिद में कोई चिराग जलाता है, चिराग, और आज तो बल्ब का जमाना है, कोई अगर बल्ब जलाता है ना तो जब तक वो बल्ब जलता रहता है 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। इतने 70,000 फरिश्ते जो बल्ब जलाता है, जो चिराग जलाता है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। लेकिन हम बल्ब नहीं जलाएंगे, हमारे पास टाइम कहाँ है, बल्कि इमाम ही को जलाब दिखाएंगे और उस इमाम के बारे में कुछ पता नहीं। अरे भाई इमाम साहब अगर एक दिन गैर हाजिरी कर ले तो इमाम साहब के पीछे पड़ जाएंगे। आप कहेंगे इमाम साहब क्या बात है, सारा काम क्या घर ही में करना है तो फिर मस्जिद में क्या करेंगे, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अफसोस तो उस वक्त होती है कि आज के दौर में भी नमाज जनाजा में जब जाते हैं जब नियत बताना पड़ता है। कैसे मुसलमान हैं भाई? हाँ, अफसोस एक जरा सा भी अफसोस नहीं। और उस मस्जिद के इमाम के ऊपर आप लोग जो इस तरह से हरकतें करते हैं, उस इमाम का
15वां पारा रुकू नंबर 7 यौमन अल्लाह उनासिब इमामिहिम। कल क़यामत के दिन लोग अपने अपने इमामों के साथ उठाए जाएंगे और उस इमाम की कदर नहीं करते लोग। अरे भाई अफसोस करो कि तुम लोग घरों में सोए रहते हो, नरम नरम गरम गरम बिस्तरों पर सोए रहते हो, मगर एक मस्जिद का तन्हा इमाम है कि सोने के बावजूद 6000 7000 8000 तनख्वाह देने के बावजूद वो इस कदर सब्र करते हैं कि तुम्हारे अहलो अयाल पूरे गांव के लिए कुल मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। इमामी के बारे में आप ये ख्याल रखते हो और उलमा को सरकार फरमा दिया उलमा के वारिस